जय जीवदानी। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य की उपासक मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सभी का करती हूँ अभिवादन। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आज चर्चा करने जा रही हूँ। उच्च के सूर्य होने जा रहे हैं मेष राशि में। चलिए मैं चर्चा को आरंभ करूं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 14 अप्रैल को दोपहर 2:58 पर 14 अप्रैल 2023 दोपहर 2:58 पर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करके, अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करके साथ में मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे। अब ये उच्च के होने का मतलब क्या है? मेष राशि जो एक बहुत ही डैशिंग, धाड़सी, साहसी, पराक्रमी राशि है, जो कि मंगल की राशि है, एग्रेसिव राशि है, जिससे बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद है। मंगल के स्वभाव के कारण बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है और बहुत ही ज्यादा गुस्सेबाज, बहुत अपने आप में एकदम अनकंट्रोलेबल राशि है। और इस अनकंट्रोलेबल राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सूर्य को उसका स्वभाव सुहाता है। सूर्य यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अपने आप में प्रकाश के तेजोपुंज उनके मित्र मंगल के घर में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक और धाड़सी मित्र मिलता है, बहुत ही पराक्रमी मित्र मिलता है और दोनों मिलके बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव रूप में काम कर पाते हैं। सूर्य अपने आप में क्या है, मैं आपसे कई बार पहले भी चर्चा कर चुकी हूं, लेकिन फिर से करूंगी क्योंकि जो नए लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए ये चर्चा जरूरी है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, सूर्य आपकी पिता का कारक है, सूर्य आपके घमंड, आपका गुरूर, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान, इन सब बातों पर अपना आधिपत्य रखता है। सूर्य जो है वो अपने आप में आपकी हड्डियों का, बॉडी का जो पूरा ढांचा है उसका कारक है। सूर्य आपकी राइट आंख का कारक होता है। वैसे आंखों का कारक सूर्य और चंद्र दोनों को बोला जाता है। चंद्र लेफ्ट आंख का कारक होता है और सूर्य जो है वो राइट आंख का कारक होता है। सूर्य क्योंकि आपके पिता का कारक है, ये भी समझ लीजिए कि आत्मा पिता और माता द्वारा दी गई आपको उस पर पूरा आधिपत्य रखता है सूर्य। यह भी बात याद रखिए कि सूर्य सरकार, गवर्नमेंट का कारक होता है। सरकार से रिलेटेड जितनी समस्याएं कुछ लोगों को होती हैं, पेपरबाजी, गवर्नमेंट रिलेटेड, वीजा वगैरह लगना, किसी भी देश के अंदर प्रवेश करना, वीजा के कारण काम ना होना या अन्य प्रकार की समस्याएं, कोर्टबाजी वगैरह जिन लोगों को सहनी पड़ती है, उनका निश्चित ही सूर्य जो है कुंडली में ठीक नहीं बैठा होता और सूर्य के उपाय करने से वो ठीक हो जाता है। चलिए मैं आपको सूर्य के उपाय तो इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि सूर्य के क्या उपाय करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सूर्य से रिलेटेड सभी समस्याओं का अंत हो। और सूर्य जो है, जो अपने आप में तेजोपुंज हैं, जो अपने आप में एक प्रकाश का गोला है, जिनके आने से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है और जिनके जाने से अंधकार हो जाता है, वो सूर्य जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे। सूर्य यहाँ पर एक अजीब सी खिचड़ी पकने वाली है कई सारे ग्रहों की। मेष राशि में पहले से ही बुध और राहु दोनों मौजूद हैं, जो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है बुध, और फिर भी सूर्य का संगत, सूर्य की संगत पाके बुधादित्य योग बना के बुध भी कंफर्टेबल होने वाले हैं। लेकिन वहां पर राहु है जो सूर्य को ग्रसित करता है, ग्रहण लगाता है। सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता, राहु जो है सूर्य को ग्रसित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य को सपोर्ट करने के लिए उसके दो मित्र वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें से एक की बात की मैंने कि बुधादित्य योग बनेगा। बुध वहां पर पहले से ही मौजूद है, हालांकि बुध जो है वो राहु का भी मित्र है,
लेकिन 22 तारीख को गुरु प्रवेश कर जाएंगे, 22 अप्रैल 2023 को गुरु प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, जिससे यहाँ पर एक ग्रहों की खिचड़ी बनेगी। सूर्य गुरु आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और सूर्य गुरु जब साथ में मिलते हैं तो यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य अपने आप में तेजोपुंज और गुरु जो है ज्ञान से भरपूर, दोनों मिलके बहुत ज़्यादा अपना डिसीजंस वगैरह सही रखते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम धंधे, अपनी नेतागिरी अभिनेतागिरी या किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवहार जिसमें उनको या तो ऐसा कुछ ज्ञान देना है लोगों को, जैसे टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, कंसल्टेंसी करने वाले लोग होते हैं, तो उनको बहुत फायदा होता है। लेकिन ये सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन जो है ये 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नहीं बन रहा। तो यहाँ पर सूर्य आते से कहा जाता है कि सूर्य जो है जब उदित होते हैं तब उसका जो असर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए हमेशा जब सूर्य की प्रेडिक्शन देखी जाती है तो सूर्य जब प्रवेश करते हैं किसी राशि में, वहां से लेकर 30 तारीख तक उसका बहुत ही ज्यादा असर होता है। यहाँ पर सूर्य जो है विदाउट गुरु मौजूद रहेंगे बुध और राहु के साथ 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक का पीरियड। ये 8 दिन का पीरियड है जो आपको सूर्य के उपाय करके काटना चाहिए, क्योंकि सूर्य अच्छा फल देने आए हैं। और आपको हो सकता है आपके वीज़ा नहीं लगे तो बहुत ज़्यादा मच के बाद लग जाए, आपको कोई नौकरी चाहिए आवेदन भरें तो वो लग जाए। जो लोग नेता हैं अभिनेता हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। तो ये सूर्य जो है यहाँ पर मौजूद रहते हुए इन पर शनि की दृष्टि भी है। अब एक तरफ से सूर्य अश्विनी नक्षत्र में, अब अश्विनी नक्षत्र में सूर्य जो है ये खराब नहीं होता। मुझे बताए कोई के कुजवत केतु कहा जाता है, जो कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होता है केतु, और सूर्य जब मंगल के घर में जा रहे हैं और अश्विन नक्षत्र में रहते हुए जा रहे हैं तो उन पर मंगल का प्रभाव है बहुत ज्यादा। हालांकि अंगारक योग बनाने वाला वहां पर बैठा हुआ राहु इन 3 मित्रों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब 3-4 लोग उस पर हावी हो जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था बिगड़ने वाली है उसको उपाय करके ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करें कि 14 तारीख को सूर्य अश्विन नक्षत्र में रहते हुए आगे जा रहे हैं मेष राशि में, फिर 28 अप्रैल को ये भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपको मिलने वाला है, ये 22 से लेके 28 तक का पीरियड जो है इसमें आप कई सारे काम अपने बना सकते हैं, और 14 से लेके जो 22 तक का पीरियड है इसमें आपको जूझना पड़ेगा। इसके बाद 11 मई को आपको मिलेगा कृतिका सूर्य का नक्षत्र। तो 11 मई से लेके आगे 15 मई तक, जब तक सूर्य जो है वृषभ राशि में नहीं चले जाते तब तक वो 4 दिन भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं सूर्य से रिलेटेड कई सारे काम करने के लिए। अब शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि और सूर्य आपस में कट्टर दुश्मन है। यहाँ पर सूर्य एक जम के लड़ाई देंगे, उनके मित्र एक जम के लड़ाई देंगे शनि की दृष्टि को और साथ में राहु के साथ को। लेकिन फिर भी एक तेजस्वी व्यक्ति और एक ओजस्वी गुरु और एक अच्छा मित्र बुध मिलकर अच्छे ही कार्य करेंगे। इसलिए हम नकारात्मक सोच को त्याग कर जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के उच्च के होने का। मेष लग्न, अब राशिफल तो मैं हमेशा लग्न के अनुसार बताती हूँ, इसलिए अब लग्न ही कहा करूँगी। मेष लग्न, आपके लग्न में राहु ने घमासान मचाई हुई थी, बहुत ही बेचैन, बहुत ही परेशान, बहुत ही अंगारक योग से त्रस्त थे आप। बुध ने आकर आपको और परेशान किया था क्योंकि वो भी आपका अमित्र है, दुश्मन है। अब यहाँ पर पधारेंगे सूर्य जो आपके परम मित्र हैं, और जो गुरु की व्यवस्था है उसका वीडियो आपको अलग मिलेगा। तो सूर्य गुरु बुध राहु का ये चतुर्ग्रही कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनालिटी को मिश्रित रखेगा। एक तरफ से आप परेशान रहेंगे, एक तरफ से आपके काम बनेंगे, एक तरफ से आपकी हिम्मत बनी हुई है, दूसरी तरफ से आप डर रहे हैं, लेकिन कुछ हिम्मत तो बनी। कम से कम आपने इतने दिन जो कष्ट सहा उससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना तो शुरू हुए। और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी, आपकी बुद्धि के स्वामी हैं, तो आपकी बुद्धि के दाता जब आपके लग्न में आते हैं पंचम भाव के स्वामी, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। उच्च के सूर्य, उच्च कोटि के डिसीजंस, अपने लिए बड़ा सोचना, अपने बच्चों के लिए बड़ा सोचना, अच्छे डिसीजंस लेना, अध्ययन विद्या पढ़ाई इसमें आगे बढ़ना, ये सब आपके झोली में आता है। हालांकि शनि की ये दृष्टि की वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या, आंख से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड समस्या, कोई सरकारी दरबारी कागज, कोई
पेपरबाजी के लिए बहुत भाग दौड़ हो जाए तो डरिएगा नहीं, जूझिएगा। अब ये सूर्य जो है इसकी नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे भी पड़ रही है, तो विवाहित जीवन में आपको कलह क्लेश नहीं करना है, डोमिनेशन नहीं करना है। यहाँ पर आप डोमिनेशन करने की भी कोशिश करेंगे, जो स्वभाव में तेजी और गुस्सा और डोमिनेशन त्याग देना है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य इतने कारक नहीं होते, लेकिन हैं तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके माता के घर के स्वामी, सुखों के घर के स्वामी अपने से चले जाएंगे द्वादश। द्वादश का घर भी तो गुरु का घर होता है और गुरु जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। विदेश रिलेटेड बड़े काम, वीजा का किचकिच के बाद बनना, कई सारे मतभेदों और विरोधों के बाद भी प्रेम संबंध अच्छे हो जाना, और आपके खर्चे अनाप शनाप ना हो इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। ये भी याद रखें कि विरोधी एकदम उठ खड़े होंगे और हो सकता है आपके तबीयत को थोड़ा आपको संभालना पड़े। आपके हड्डी, दांत, आंखों से रिलेटेड, स्पाइन और अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको। और साथ साथ अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। हालांकि उनके सपोर्ट से आपको कई सारे काम बनते नजर आते हैं। अपने वाहन वगैरह खरीदने के अभी दिन नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने के दिन नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। मिथुन के सूर्य होंगे तो आपकी व्यवस्था अच्छी होगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए आपके सूर्य कारक होते हैं पराक्रम, उत्साह, आपके अंदर जो काम करने की शक्ति, आपके अंदर जो इच्छा है कि आपको बहुत काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। किसी का सूर्य अगर उच्च का बैठा हो मिथुन लग्न के चार्ट में, तो वो इंसान महापराक्रमी होता है। तो वो सूर्य जो है अब आपके आके बैठेगा लाभ भाव में, तो लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह अच्छा होता है। हालांकि राहु वहां पर आपको फायदा दे रहे हैं, और सूर्य एक कहते हैं ना गवर्नमेंट व्यवस्था, कोई कानूनबाजी, कोई पेपरबाजी, कोई कायदे कानून की व्यवस्था, पैसे लेना देना, अपने पिता, अपने ताया चाचा, इन सब के साथ कोई व्यवहार, और साथ में पैसों का आना, इन सब बातों में उलझे रहेंगे आप। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन सब बातों से आगे बढ़ेंगे और अंततः आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इस मामले में। कोई उच्च का कार्य करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट से रिलेटेड नॉक करना चाहते हैं तो बोलिए, और यात्रा पे जाना चाहते हैं तो अपनी तबीयत संभालते हुए, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हड्डियों से रिलेटेड परेशानियों से, चोट से रिलेटेड, कहीं चोट ना लगे, इन सब बातों से रिलेटेड भी चीज़ों को संभाल के रहिएगा। केओस मत लाइएगा माइंड में, क्योंकि गुरु शुक्र, गुरु और सूर्य दोनों ही देखने वाले हैं अब आपके पंचम भाव को, तो केओस मत करिएगा, बच्चों से अनबन मत करिएगा। मतभेद हो तो भी आपके अपने काम काफ़ी हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और वीज़ा वगैरह आपके नहीं लग रहे फिलहाल, तो उस पर उसको त्याग के बाकी बातों पर ध्यान दीजिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य जाकर बैठेंगे दशम भाव में। बहुत अच्छा माना जाता है दशम भाव में सूर्य का होना। नेतागिरी, अभिनेतागिरी और गवर्नमेंट रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम जिसमें आपके नौकरी पेशा होने के लिए आपको आगे आवेदन भरे हुए हैं, या कोई आपको ऐसे काम करने हैं जैसे आपको वीज़ा वगैरह लगाने हैं, आपको कोई ऐसे काम करने हैं सूर्य से रिलेटेड, जैसे अब सूर्य गुरु बुध के कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा नाम होने का भी पूर्ण संभावनाएं होती हैं। हालांकि राहु साथ में है, बड़ा बच बचा के काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। संचित धन होने की संभावनाएं तो हैं, परिवार का सपोर्ट मिलने की संभावनाएं तो हैं, प्रोवाइडेडली आप सूर्य के उपाय कीजिए। वीडियो के अंत में मैं सूर्य के उपाय बताऊंगी। अब आपके पिता से पूर्ण सहयोग तो नहीं, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, लेकिन उनकी तबीयत का भी संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। माँ की तबीयत कंप्लीटली संभालना ज़रूरी रहेगा, और साथ साथ आपको अपने आप में भी मोटापे वगैरह से बचना है आगे जब गुरु प्रवेश करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, कामकाज के दिन आए हैं और भाग दौड़ के दिन आए हैं, आप कर लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। सिंह लग्न, आपके लग्नेश हैं, उच्च के होंगे तो फायदा ना देंगे, 100% देंगे, आपके भाग्य में आएंगे, और भाग्य में आकर आपको बड़े बड़े कामों की अलॉटमेंट भी होगी और बड़े बड़े काम आपको बनते नजर आएंगे। कुछ अड़चने, कुछ परेशानियां राहु के कारण आपको महसूस हो सकती हैं, लेकिन सूर्य के मित्र गुरु और बुध जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं सूर्य को सपोर्ट करने का, उससे पैसों का आना, संचित धन का बनना,
और आपका माइंड परफेक्ट, डिसीजन परफेक्ट, बच्चों की उन्नति, आपकी यात्राओं में सजग रहिए, चोट ना लगे, किसी भी प्रकार से कोई आप वाहन तेजी से ना चलाएं, छोटे भाई बहनों से मन मुटाव ना करें और अपनी यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ रखें। बस आपके लिए यही हिदायत है। ये पूरा महीना आपके काम काज का है। सब घोड़े की तरह एक लगा देते हैं दोनों तरफ और काम पे ध्यान देते हैं, वही कीजिए। कन्या लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं सूर्य। अब आप कहेंगे अष्टम भाव में सूर्य का क्या काम? तो सूर्य अष्टम भाव में बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव भी मंगल का ही कारक माना गया है और अष्टम भाव शनि का भी कारक माना है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तबीयत को अगर आप प्रॉपर संभाल लें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, सूर्य के आगे ध्यान कर लें, सूर्य के आगे मेडिटेशन कर लें, तो आपके कई सारे व्यवसाय के अनुबंध, कोई टेंडर्स लेने, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको काम चाहिए तो वो भी हो सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ भी काम बन सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें ससुराल पक्ष शामिल है तो वो भी काम आपके बन सकते हैं। बस परिवार से मन मुटाव और अपने संचित धन का नाश, कोई इन्वेस्टमेंट करने का दिन नहीं है। तो अपना बिजनेस तो बढ़ाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि बुध की स्थिति अभी बहुत मज़ेदार नहीं है और ये सभी ग्रह जो हैं आपके अष्टम में आने वाले हैं। तो आपको हिदायत ये दी जाती है कि जो भी करना है संभल के करना है। तुला लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, फिर भी आपके सप्तम भाव के स्वामी तो हैं। फिर सप्तम भाव में सूर्य नीच का माना गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर उच्च का काम तो करने आ गया, इसलिए आपके विवाहित जोड़े, आपके व्यावसायिक पार्टनर आपके जीवन में कुछ अहम रोल अदा कर देंगे और आपका कुछ बड़ा काम होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि आप बड़े विचलित हैं, आप खुश नहीं उनसे, लेकिन वो बड़ा काम आपके लिए करके जाएंगे, इसलिए आश्वस्त रहिए कि आपके पैसे आने वाले बनेंगे। आपके सरकारी दरबारी काम, आपके कोर्ट केसेस या आपके ऐसे कुछ काम जिसमें आपको कचहरी वगैरह जाना पड़ता हो, ऐसा कुछ काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से हो या अधिकारियों से साथ कोई बात हो, तो आप वो सब काम सुचारू रूप से अपने व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपके विवाहित जीवन के संबंध बिगड़ चुके थे और ये अब थोड़े थोड़े पटरी पे आ रहे हैं। गुरु भी आ जाएगा तो आप अपने व्यवसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ काफ़ी सारे काम कर पाएंगे, व्यवसाय को आगे भी बढ़ा पाएंगे और अब पहले से बेहतर स्थिति होगी। लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो संभल के ये भी समझ लीजिए कि मन को उदास नहीं करना है। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब से रिलेटेड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कोई समस्या आपके साथी को है या अपने व्यवसायिक पार्टनर को है तो उनकी हेल्प करनी है आपको। आपका मन विचलित हो तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अब देखिए षष्ठ भाव में सूर्य आएगा उच्च का, अच्छी स्थिति है। षष्ठ भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है, वहां उनके मित्र बुध हैं, वहां उनके मित्र गुरु होंगे, चतुर्ग्रही योग होगा। लेकिन ये चतुर्ग्रही योगों में तबीयत को संभालना भी जरूरी है। ये चतुर्ग्रही योगों में दुखी नहीं होना है, आपके मामा पक्ष के साथ झगड़ेबाजी नहीं करनी है। हाँ, आपके लोन से रिलेटेड काम, विदेश से रिलेटेड सब संभल के करिए तो आपको ये सुहा जाएगा। सूर्य का मूवमेंट जो है और आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं जो आपने सोचे ना होंगे। और साथ साथ आपके कोई लोन देना, लोन मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता कि लोन हम खाली घर के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए भी लेते हैं। किसी को ज़रूरत देने की भी होती है, किसी को चुकाने की भी होती है। तो चलिए, चुकाने का भी वक्त आया, अब ये चुकाइए और मामा पक्ष के साथ मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन पहले ठोक बजा के देख लीजिएगा कि उनके साथ आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी। पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि उनका सहयोग आपके कार्यों में रहेगा। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कई काम आपके बनने वाले हैं। धनु लग्न वालों के लिए अब देखिए आपके भागेश हैं सूर्य। जब उच्च के होते हैं ना तो एक बड़ा ऑफर कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास आता है और तब आप क्या करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और फिर सोच में पड़ते हैं, फिर वो मौका निकल जाता है 30 तारीख वाला। जैसे मैंने बताया कि 14 से लेकर 30 तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर वो मौका दोबारा नहीं आता। तो आपको यस बोलना है उस काम के लिए, ना नहीं करना है। वो आगे चल के आपको काम जो है बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है
गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज में आपकी इज्जत, आपका अवार्ड्स मिलने वाले हैं, आपकी बहुत ज़्यादा काम बन जाने वाले हैं, आपके जो आपके बच्चों से रिलेटेड हों, आपके वीज़ा वगैरह से लगने से रिलेटेड हों, या आपको कोई पेपरबाजी से परेशानी वो ख़त्म होंगे, आपके कोई कहते हैं ना ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ काम करने हैं तो आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान अर्जित करने का बहुत अच्छा। अब ये मन विचलित है, दिमाग आपका बहुत विचलित है, एक राहु के साथ सूर्य, ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये सोच सोच के बेचैन नहीं होना है। सूर्य की आराधना आपके लिए उत्तम रहती है, और सूर्य के क्या उपाय हैं मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाले हूँ। हाँ, जो पैसा आ रहा है और जो पैसा कचहरी कोर्ट वगैरह में लग रहा है उस पर से थोड़ा हाथ अपना अंकुश करिए और अपना पैसा लीजिए, अपने हक की चीज़ लीजिए। ताया चाचा पिता के साथ अनबन मत कीजिए, और बच्चों से भी जो आपकी अनबन थी वो अब कम प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, तो उसके लिए आनंदित रहिए। मकर लग्न आपके लिए कारक नहीं सूर्य, अष्टम भाव के स्वामी, फिर भी व्यवसाय को तो बढ़ा ही सकते हैं, ससुराल पक्ष से व्यवसाय दे सकते हैं, आत्मिक ज्ञान दे सकते हैं, आपके कई सारे ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। चतुर्थ भाव में आकर थोड़ा सा बेचैन तो रहते हैं, लेकिन जैसे जिन लोगों को हार्ट की परेशानी हो गई थी, जिन लोगों को माँ की तबीयत की परेशानी थी, वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी थी, सॉर्टेड करने आए हैं सूर्य। अब आप सूर्य की रोशनी में बैठ के माँ भगवती काली दुर्गा की उपासना कीजिए, तो आपको सूर्य का जो तत्व है वो भी आत्मसात होगा, और आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड। हाँ, हार्ट रिलेटेड समस्या है तो जरा संभल के ट्रीट कीजिए। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपको इन दिनों जो है आपके वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाने हैं, पेपरबाजी वगैरह से रिलेटेड खत्म कीजिए, वो काम जो है दी एंड लगा दीजिए 30 तारीख से पहले। और माँ की तबीयत का और पिता की तबीयत का दोनों ध्यान रखिए, पिता के साथ अनबन मतभेद मत कीजिए। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज में काम करते वक्त सावधानी बरतें, कोई भी ऐसा शब्द गलत ना बोलें जिससे आपको कल को परेशानी हो। कुंभ लग्न आपके लिए देखिए कि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर बैठते हैं पराक्रम भाव में। आपको सप्तम भाव का जो स्वामी है वो आपका जो पति पत्नी, आपके व्यवसाय पार्टनर खूब आपको पुश करते हैं, काम करिए, हम साथ में हैं, व्यवसाय बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहनों से साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, उत्साह बढ़ेगा, और हर चीज़ ठीक है, लेकिन यात्रा में कोई चोट ना लगे, यात्रा में बीमारी ना आए, कोई बॉडी पेन, कोई अर्थराइटिस, कोई सिर दर्द, कोई आंखों से रिलेटेड समस्या, कोई दांत से रिलेटेड समस्या, दांत ही दुख रहा है तो कोई मन ही नहीं लग रहा, तो आत्मा से दुखी अपने भाई बहनों के साथ मन मुटाव न करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर बड़े भाई बहनों के साथ भी मन मुटाव नहीं करना है, दवाइयाँ साथ लेके चलनी है, खाना पीना साथ लेके चलना है। आपके लिए समय अच्छा है, याद रखिए, भले आपका कारक हो ना हो, सूर्य आपको देने ही आया है और आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, प्रोवाइडेडली आपने अगर नौकरी के लिए आवेदन भरे तो वो भी काम हो सकता है। आगे बढ़िए, ग्रैब कीजिए। मीन लग्न वालों के लिए सूर्य जो है षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव में आके बैठे। अब आप लोन दीजिए ना किसी को, ना लोन लीजिए, चुकाने की कोशिश जरूर कीजिए। संचित धन करने से पहले पहला जो कर्जा किसी से लिया है वो चुका दीजिए। यहाँ पर आपको गुरु भी सपोर्ट करेंगे, बुध भी सपोर्ट करेंगे, जो सूर्य को सपोर्ट करेंगे। आपको बुध सपोर्ट नहीं करते, आपको जो है गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन सूट करता है और उसका आपको बहुत फायदा होगा। आप अपना कर्जा वगैरह चुका पाएंगे, मामा पक्ष के साथ आपके काम हो पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कोई लोन्स वगैरह चुकाना तो वो भी चुक सकते हैं। तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है ना, वो उसको मार्केश भी माना गया है, तो आप षष्ठ भाव का स्वामी जब द्वितीयेश में आएगा तो रोग प्रबल हो जाते हैं, तो अपनी तबीयत को संभालना, खासकर आंखों को, मुंह को, गले को, इन सब चेहरे को, इन सब चीज़ों को संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अब सूर्य की दृष्टि भी तो पड़ रही है अष्टम भाव पे, वो वहाँ पर तुला राशि है जो उसकी मित्र राशि नहीं है, तो दर्दें होना या अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड परेशानियाँ होना, तो अपने परिवार का सपोर्ट लेके, डॉक्टरों का सपोर्ट लेके, अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करके आप शिव जी और माँ भगवती की आराधना कीजिए, आपके जीवन में सुख संतोष आएगा। तो मैं काम ही नहीं करना,
आपको बता रही थी सूर्य का मेष राशि में प्रवेश कैसे और क्या आपको फायदा देने वाला है और क्या नुकसान देने वाला है। चलिए फिलहाल मैं आपको सूर्य के 2 से 3 उपाय बताती हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है सूर्य के उपाय का, जो पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। अपने घर के कोने कोने में दिया जला दीजिए, मतलब हर रूम में एक छोटा दिया होना चाहिए, पर्दे लकड़ी वगैरह से बचा के, जिससे घर में आग वगैरह ना लगे। एक दिया जलाइए और एक कटोरी में पानी रखिए, साथ में अग्नि जल धरती वायु आकाश को साक्षी कर दीजिए। सूर्य का उपाय हो जाता है। अपने दरवाजे पर घर के बाहर दिया लगा दीजिए। वास्तु का बहुत बड़ा जो है ये उपाय है। वैसे आपको मुझे वास्तु कंसल्टेंसी मुझसे करवानी हो तो भी आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी ऑन कॉल या प्रत्यक्ष रूप से करवा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सूर्य जो है अपने आप में एक प्रकाश का गोला है, तो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के जहां से भी सूरज घर में आता हो उसको आने दीजिए और उसके प्रकाश में बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आपने एसी ही ऑन रखा है तो आप वो वाली खिड़की नहीं खोलते जहां से सूर्य आता है। वो आना बहुत जरूरी है आपके घर में। जिस घर में, जिस वास्तु में अग्नि जल धरती वायु आकाश इनके तत्वों की कमी नहीं रहती, वहां पर किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती अगर आप मेहनती हैं। तीसरा और अभी फिलहाल जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही अद्भुत है। पिता समान लोगों के पैर छूइए, उनके हालचाल पूछिए, फोन करके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई प्रॉब्लम आपके अटके हुए काम है सॉर्टेड कीजिए, फोन कीजिए, माफी मांगना है माफी मांगिए, या अपने काम पटाने हैं चतुराई से, बुद्धिमानी से, समझदारी से, तो अपने काम खत्म कीजिए। हर प्रकार की समस्या का एमिकेबली अंत कर दीजिए। सूर्य के आपके सूर्य से रिलेटेड उपाय आपका हो जाएगा। तो सूर्य के अन्य कई उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, कृपया देखें। ये वाले उपाय सभी राशि वालों को सूट करेंगे। साथ में मैंने सूर्य के डिस्क्रिप्शन में उपायों में गायत्री मंत्र डाला हुआ है और 12 नाम सूर्य के आप लिया करें या ओम गृणी सूर्याय नमः बोला करें। 12 नाम कौन से हैं? ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः और ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। मैंने ये कामिनी खन्ना म्यूजिक पे गाया भी है ये वाला 12 मंत्र और गायत्री मंत्र, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। समझिए कि आप बोल नहीं पाते तो उसको लगातार अपने घर में लगाइए, सुनते रहिए, तो आपके जीवन में सूर्य से के तत्व की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे सूर्य के तत्व के खाने पीने भी होते हैं, जैसे लाल मसूर या ऑरेंज चीज़ें, उनका भी तत्व बॉडी में बढ़ाइए और D3 से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो खाइए। आपको सूर्य तत्व परेशान नहीं कर सकता। सूर्य इस धरती का, इस ब्रह्मांड का दाता है और दाता कभी परेशान नहीं करता। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।